रामायण के महासंग्राम की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में वीरों और खलनायकों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि युद्ध का सबसे बड़ा सबसे निर्णायक मोड़ किसी अस्त्र से नहीं बल्कि एक वैद्य की अंतर आत्मा से तय हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये नैतिकता, कर्तव्य और प्राचीन विज्ञान की एक ऐसी गहरी पड़ताल है जिसके केंद्र में है सुषेण वैद्य। सोचिए, युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण की सेनाओं के बीच एक ऐसा भयंकर संघर्ष छिड़ा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और तभी मेघनाद ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र चलाया, वीरघातिनी शक्ति। और वो सीधा जाकर लक्ष्मण के सीने में लगा। लक्ष्मण, जिन्हें अजेय माना जाता था, जो शेषनाग के अवतार थे, वो एक कटे हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े। वानर सेना में हाहाकार मच गया। कहा जाता है कि धैर्य के अवतार प्रभु श्री राम भी अपने भाई की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। माहौल में जब हर उम्मीद खत्म हो रही थी, तभी विभीषण ने मौन तोड़ा। उन्होंने कहा कि इस घाव का इलाज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, लंका का राजवैद्य सुषेण। पर यह तो एक नामुमकिन सी बात थी, है ना? आखिर दुश्मन का राजवैद्य अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाने क्यों आएगा? देखिए, सुषेण कोई मामूली वैद्य नहीं थे। उनका वंश दिव्य था। वो जल के देवता वरुण के पुत्र थे। और उनकी शिक्षा वो सीधे देवों के डॉक्टरों यानी अश्विनी कुमारों से हुई थी। वो प्रकृति की हर एक नब्ज को पहचानते थे। वो जानते थे कि किस जड़ी में जीवन छिपा है और किस में मृत्यु। उनका ज्ञान अपने आप में एक शक्ति था। तो राम की आज्ञा और करुणा से प्रेरित होकर हनुमान जी लंका की ओर उड़े। पर इस बार उनका मकसद विध्वंस नहीं था, वो एक जीवन की भीख मांगने जा रहे थे। जब सुषेण ने रावण के गुस्से के डर से आने में हिचकिचाहट दिखाई, तो हनुमान जी ने अपनी विनम्रता और शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। वो सुषेण को उनके पूरे घर के साथ, जी हाँ, पूरे भवन सहित उठाकर युद्ध भूमि में ले आए। और यहाँ हम पहुंचते हैं सुषेण के सबसे बड़े संघर्ष पर। एक तरफ थी राज आज्ञा, अपने राजा रावण के प्रति वफादारी, जिसका गुस्सा किसी से छिपा नहीं था। और दूसरी तरफ था उनका वैद्य धर्म, वो शपथ जो कहती है कि एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उनकी आत्मा के अंदर छिड़ा एक युद्ध था। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। सुषेण ने हनुमान जी से साफ कह दिया, आप मुझे जबरदस्ती तो ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरी विद्या, वो बल से नहीं, करुणा से काम करती है। ये एक छोटी सी बात नहीं है। ये संवाद दिखाता है कि उनका आखिरी फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनकी अपनी नैतिक चेतना के जागने से आया था। जब सुषेण राम के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सारी दुविधा एक पल में खत्म कर दी। उन्होंने वहां किसी दुश्मन राजा को नहीं देखा, उन्होंने देखा एक भाई को जो अपने भाई के लिए तड़प रहा था, बिलख रहा था। उस एक पल में सुषेण के लिए न कोई राजा था, न कोई देश और न ही कोई डर। वहां सिर्फ एक मरीज था और एक दर्द में डूबा हुआ भाई। और अपने उस फैसले के साथ सुषेण ने इंसानियत का एक नया अध्याय लिख दिया। उन्होंने ऐलान किया कि एक डॉक्टर के लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ एक मरीज होता है। ये वो शपथ है जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर के डॉक्टर लेते हैं, एक ऐसी शपथ जिसकी नींव शायद उसी दिन रखी गई थी। लेकिन काम अभी बाकी था। लक्ष्मण की नाड़ी जांचने के बाद सुषेण का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण का जीवन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। उनके पास सिर्फ सूर्योदय तक का वक्त था। अगर सुबह होने से पहले हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से 4 दिव्य जड़ी बूटियां नहीं लाई गईं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये एक तरह का एडवांस्ड मेडिकल साइंस था। सुषेण ने 4 खास जड़ी बूटियों के नाम बताए और हर एक का एक बिल्कुल सटीक काम था। जैसे विशल्यकरणी, जहर और अस्त्र के टुकड़े निकालने के लिए, जो आज की टॉक्सिकोलॉजी जैसा है। सवर्ण्यकरणी, जो त्वचा को दोबारा बनाती थी, जैसे प्लास्टिक सर्जरी। संधानी, जो टूटी हड्डियों को जोड़ती थी, यानी ऑर्थोपेडिक्स। और आखिर में मृत संजीविनी, जो खुद प्राण शक्ति को लौटा लाती थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उठा लाए। जैसे ही जड़ी बूटियों का रस लक्ष्मण के शरीर में गया, एक चमत्कार हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उठ बैठे। पूरा शिविर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा।
इस उपकार से अभिभूत प्रभु श्री राम सुषेण के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस वैद्य ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये सुषेण की विनम्रता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था। आपने तो मुझे मेरा धर्म निभाने का एक मौका दिया है। उन्होंने कोई इनाम नहीं मांगा, कोई सम्मान नहीं मांगा। उनके लिए अपने वैद्य धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुरस्कार था। लक्ष्मण को बचाना यकीनन सुषेण का सबसे मशहूर काम था, लेकिन युद्ध में उनका असली योगदान तो असल में अब शुरू हुआ था। उनका प्रभाव सिर्फ एक चमत्कार से कहीं ज्यादा गहरा था। सुषेण ने एक तरह से पूरी युद्ध चिकित्सा प्रणाली बना दी। उन्होंने छोटे छोटे फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, वानर सेना को सिखाया कि इन्फेक्शन से बचने के लिए घावों को कैसे साफ रखें। उन्होंने सैनिकों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बनाए और यहाँ तक कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सुगंधित धुएं का भी इस्तेमाल किया। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो युद्ध के बीच में एक पब्लिक हेल्थ विजनरी थे। युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने सुषेण को अयोध्या में एक बहुत सम्मानित पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुषेण ने इनाम की जगह सेवा को चुना। उन्होंने कहा कि वो तबाह हो चुकी लंका में ही रुकेंगे और वहां के लोगों की सेवा करेंगे, उस राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से खड़ा करेंगे जो कुछ समय पहले तक उनका दुश्मन था। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के मॉडर्न अस्पतालों के गलियारों में क्यों गूंजनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि सुषेण के सिद्धांत समय से परे हैं। वे आज की मॉडर्न मेडिसिन की नैतिक नींव हैं। सोचकर देखिए, उनके सिद्धांत आज भी कितनी शक्ति लगते हैं। दुश्मन सैनिक का इलाज करने का उनका फैसला आज के जनेवा कन्वेंशन का आधार है। मन और शरीर दोनों का इलाज करने पर उनका जोर आज के होलिस्टिक मेडिसिन का सार है। और ये विश्वास कि ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए, यही तो हिपोक्रेटिक शपथ का दिल है जो दुनिया भर के डॉक्टर लेते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के एमआरआई मशीनों और रोबोटिक सर्जरी के युग में सुषेण की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि चिकित्सा का सबसे शक्तिशाली उपकरण कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि करुणा है, और उस करुणा के रास्ते पर चलने का नैतिक साहस है।